टी ट्री ऑयल को यूज़ करने से आपको कौन से ऐसे बेनिफिट्स हैं जो मिल सकते हैं, प्लस आपको किस तरह से यूज़ करना है डिफरेंट सिचुएशंस के लिए, डिफरेंट प्रॉब्लम्स के लिए। तो इन सब चीज़ों को डिटेल में जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखें। अस्सलामुअलैकुम, आई एम न्यूट्रिशनल कंसल्टेंट अरूसा तौसीफ। अभी रिसेंटली हमने एक वीडियो में बात की थी आलमंड ऑयल के बारे में, उसके बेनिफिट्स के बारे में। तो मैंने सोचा कि हमें एक और ऑयल के बारे में भी बात करनी चाहिए जिससे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं और आप डिफरेंट रीजंस के लिए यूज़ कर रहे होते हो, स्किन इशूज़ के लिए, बालों के लिए, और इस तरह से कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में भी यूज़ हो रहा होता है। इसका नाम है टी ट्री ऑयल। गेट ए चांस टू विन अ मोबाइल फ़ोन। कैसे? मरहम के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को प्रेस करें और 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स तक पहुंचने में हमारा साथ दें। तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जाओ यार सब्सक्राइब करो। तो ये इसके कौन से बेनिफिट्स होते हैं, किस तरह से आपको इसको यूज़ करना चाहिए, तो सब चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। और उसके अलावा मैं इस वीडियो के एंड पे एक ऐसा सवाल पूछूंगी कि अगर आप उसका सही जवाब देंगे तो आपको मरहम की तरफ से एक फ्री वीडियो कंसल्टेशन भी मिल सकती है। तो आगे चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले अगर बेनिफिट्स की बात की जाए तो ये एंटी बैक्टीरियल होता है। एंटी बैक्टीरियल अगर बेसिकली देखा जाए तो जो टी ट्री ऑयल था ये ओरिजिनेट हुआ था ऑस्ट्रेलिया से, मलेशिया से। मतलब जो इसका जो प्लांट था जहाँ से इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता था वो ऑस्ट्रेलिया से, मलेशिया से स्टार्ट हुआ था। तो वहाँ पे ये 100 ईयर्स से ये यूज़ हो रहा था स्किन हीलिंग पर्पस के लिए, डिफरेंट स्किन इश्यूज़ में। जैसे कि आपको अगर कभी चोट लग जाती है या आपको किसी भी तरह का कोई स्किन इशू होता है, इन्फेक्शन होता है, तो उसमें ये यूज़ होता था एज अ एंटी बैक्टीरियल एजेंट, क्योंकि ये आपकी स्किन पे बैक्टीरिया की जो ग्रोथ होती है उसको इनहिबिट करता है, बैक्टीरिया को ग्रो होने नहीं देता। और जितना ही आपकी स्किन पे बैक्टीरियल ग्रोथ कम होती है आपकी स्किन उतनी ही बेहतर तरीके से हील होती है किसी भी तरह के मसले से, किसी भी तरह की प्रॉब्लम से। तो सेकेंडली इसमें कुछ ऐसे एजेंट्स होते हैं जो एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स होते हैं, जो कि अगर आपको इन्फ्लेमेशन का इशू हो, रेडनेस हो, स्वेलिंग हो, तो उसमें अगर आप अप्लाई करते हो तो काफ़ी हद तक रिड्यूस करता है स्वेलिंग को, रेडनेस को, इन्फ्लेमेशन को। एंटी इन्फ्लेमेटरी होने के साथ साथ ये एंटी फंगल भी है। अब कुछ तरह की यीस्ट और फंजाई ऐसे होते हैं जो कि आपको स्पेसिफिकली आपके स्किन इश्यूज कोज करते हैं, माउथ इन्फेक्शंस कोज करते हैं। तो उस टाइम पे अगर आप टी ट्री ऑयल यूज़ करते हो तो वो जो स्पेसिफिक तरह की यीस्ट होती है उसको सप्रेस करता है, उसकी ग्रोथ को होने से रोकता है। तो उस टाइम पे आप इसको एज आ एंटी फंगल एजेंट भी यूज़ करते हो। फॉर एग्जांपल अगर आपको डैंड्रफ का इशू होता है तो उसमें ये काफ़ी यूज़फुल होता है, काफ़ी इफ़ेक्टिव रेमेडी होती है डैंड्रफ को ख़त्म करने के लिए, उसकी प्रिवेंशन के लिए। साथ ही ये एंटीवायरल भी होता है। और एक्नी जो कि काफ़ी कॉमन इशू है आजकल, मेल फीमेल्स दोनों में काफ़ी कॉमन होता है। अब एक्नी में भी आप इसको यूज़ कर सकते हो क्योंकि एक्नी को काफ़ी हद तक ये कंट्रोल रखता है। अब एक्नी के अलावा कुछ ऐसे स्किन इश्यूज़ और भी होते हैं जिसमें आपको इरिटेशन होती है या फिर आपको स्किन जो है काफ़ी इरिटेट कर रही होती है, एलर्जीज़ होती हैं आपको काफ़ी, जैसे कि डर्मेटाइटिस। ये एक एक्जिमा की एक ऐसी टाइप है जो कि जिसकी वजह से आपकी स्किन जो है वो ड्राई हो जाती है, आपकी स्किन काफ़ी इरिटेंट हो जाती है, एलर्जीज़ हो जाती हैं। तो उसमें एक रिसर्च ऐसी हुई थी जिसमें डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो थे वो यूज़ हुए थे एक्जिमा के ट्रीटमेंट के लिए, डर्मेटाइटिस के ट्रीटमेंट के लिए, जिसमें टी ट्री ऑयल भी था, इसके अलावा जिंक ऑक्साइड भी था। और इस तरह से काफ़ी 2 से 3 प्रोडक्ट्स थे जो कि यूज़ हुए थे इसके ट्रीटमेंट के लिए। और इस रिसर्च के रिज़ल्ट में ये पता चला था कि टी ट्री ऑयल जो है सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव रेमेडी थी एक्जिमा को ट्रीट करने के लिए, उसको प्रिवेंट करने के लिए। तो उस वजह से आप इसको एक्जिमा में या फिर डर्मेटाइटिस में भी यूज़ कर सकते हो, अपनी स्किन पे अप्लाई कर सकते हो। अब ये वो यूजेस हैं जो कि आपको टी ट्री ऑयल से मिल सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि आप किस तरह से इसको यूज़ कर सकते हो, क्योंकि जब आप कोई चीज़ आपको पता होता है कि इस चीज़ का आपको कोई बेनिफिट मिल सकता है, इससे आपको कोई हेल्थ बेनिफिट्स मिल सकते हैं, तो ये चीज़ जानना भी ज़रूरी होता है कि आप किन किन तरह से उसको यूज़ करते हो। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि टी ट्री ऑयल जो है वो आप इंटरनल इनटेक के लिए नहीं होता, मतलब आप किसी भी चीज़ में मिक्स करके इसको खा नहीं सकते हो, इसको आप इंटरनली यूज़ नहीं कर सकते हो, ये सिर्फ एक्सटर्नल पर्पज़ के लिए यूज़
होता है आपकी स्किन पे, आपके बालों पे, सिर्फ एक्सटर्नली यूज़ होगा, क्योंकि अगर आप इसको इंटरनली यूज़ करोगे तो आपको काफ़ी साइड इफ़ेक्ट्स फेस करने पड़ सकते हैं, क्योंकि ये टॉक्सिक होता है। अगर आप एक्नी के लिए यूज़ कर रहे हो तो उसके लिए आपने 3 से 4 ड्रॉप्स लेनी है हाफ कप पानी में, और उसको आपने कॉटन के साथ अप्लाई कर देना है अपनी स्किन के ऊपर जहाँ पे आपको एक्नी का इशू होगा। इस तरह से आप 2 से 3 ड्रॉप्स पानी, 1 गिलास पानी में आप 2 से 3 ड्रॉप्स इसके मिक्स करके इसको एज अ माउथ वॉश भी यूज़ कर सकते हो। और अगर आप डैंड्रफ के लिए यूज़ कर रहे हो तो आप जो भी शैम्पू यूज़ कर रहे हो उसमें आप इसके 2 से 3 ड्रॉप्स ऐड करो और आप इसको अपने बालों पे अप्लाई करो जिस तरह से आप नॉर्मली अपना हेयर वॉश करते हो। तो उससे आपको डैंड्रफ जो है काफ़ी हद तक आपकी जो है वो ठीक हो सकती है, प्रिवेंट हो सकती है। इसके अलावा अगर आप एंटी बैक्टीरियल यूज़ कर रहे हो, इसको एज अ एंटी बैक्टीरियल एजेंट यूज़ कर रहे हो, आपको कोई चोट लगी है तो उस टाइम पे आप ड्रेसिंग पे इसके 1 से 2 ड्रॉप्स ऐड करें ताकि जो बैक्टीरियल ग्रोथ है वो आपकी स्किन पे इनहिबिट रहे, सप्रेस रहे, उसकी बैक्टीरिया जो है वो ग्रो ना करे आपकी स्किन पे। तो ये वो कुछ तरीके हैं जिस तरह से आप टी ट्री ऑयल को यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगेन आपकी स्किन टाइप जो है डिफरेंट होती है, हर इंसान की स्किन टाइप डिफरेंट होती है। ज़रूरी नहीं होता कि जो एक प्रोडक्ट से किसी एक इंसान को फ़ायदा मिल रहा है उससे आपको भी फ़ायदा मिले। तो इस तरह से कोई भी चीज़ यूज़ करने से पहले आप कोशिश करें कि आप उसको थोड़ी सी स्किन पे, थोड़े से स्किन एरिया पे अप्लाई करें और देखें कि 24 घंटे के अंदर या 2 दिनों में आपको कोई रिएक्शन अगर उससे नहीं हो रहा तभी आप उस स्किन प्रोडक्ट को यूज़ करेंगे। तो वो सबसे बेहतर तरीका है किसी भी चीज़ को यूज़ करने से पहले। अब जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में बोला था कि मैं वीडियो के एंड पे एक ऐसा क्वेश्चन पूछूंगी जिसका सही जवाब देने वाले को एक फ्री वीडियो कंसल्टेशन मिलेगी। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है और वो ये है कि आप अगर डैंड्रफ को प्रिवेंट करने के लिए टी ट्री ऑयल यूज़ कर रहे हो तो आप किस तरह से यूज़ कर सकते हो। आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बता सकते हैं और जो भी सही आंसर देगा उसको एक फ्री वीडियो कंसल्टेशन मिलेगी। अगर आप हेल्थ रिलेटेड कोई भी सवाल पूछना चाह रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मुझसे या किसी भी न्यूट्रिशनिस्ट से अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाना चाह रहे हैं तो आप मरहम के प्लेटफॉर्म के थ्रू किसी भी टाइम अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। शुक्रिया।